ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तु ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 12:08 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ये दोपहर 11:21 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ
वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 1 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत वाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 36 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी 5 विभूतियों का निरूपण कहा। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। भगवान कहते अहम छलयताम द्यूतम, छल करने वालों में मैं जुआ हूं। महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन ने जो जुआ खेला था, युधिष्ठिर का सर्वस्व समाप्त हो चुका। सर्वहर छल क्या, उसमें छल होता है। ये छल ही भगवान की विभूति है। दूसरों को पराजित करने के लिए, स्वयं को जिताने के लिए जो छल किया जाता, इसी को छल कहते, कि सामने वाले को पराजित करना है और स्वयं को जीत हासिल कराने के लिए
तो हर जगह क्षेत्र में छल होता है, ये छल है भगवान की विभूति। राजनीति में छल होता है, विद्यालयों में छल होता है, शिक्षक विद्यार्थी सब जगह, घर में भी। तो ये सारा जो छल होता है अपने को जिताने के लिए, दूसरे को पराजित करने, इसी को भगवान ने अपने, और भगवान ने भी युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में छल से ही तो, कर्ण है, अश्वत्थामा है, भीष्म है, द्रोण, तो इनको मारा, अर्जुन के द्वारा मरवाया। तो ये छल जो है भगवान की विभूति। छलयताम जुआ, और उसमें भी जुआ विशेष कह दिया कि जुआ में सब कुछ चला जाता है। तो छल भी विभूति है, भगवान जुआ भी विभूति है। तेजस्वी नाम तेज, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जिसे कहते हैं प्रभाव किससे होता है, दैवी गुण, दैवी शक्ति जो है वो प्रभाव होता है। और वो जो प्रभाव है उसका शासन भी करते हैं। वो तेज, जैसे सात्विक मनुष्य होता है उसमें दैवी तेज होता है, राजसी मनुष्य होता है उसमें राजसी तेज होता है, और तामसी मनुष्य उसमें तामसी तेज होता है। जो डाकू है, चोर है, माफिया है, लुटेरे, ये राजनेता है, उद्योगपति है, फिल्मी सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार, क्रिकेट, ये सब राजसी। और जो संत महापुरुष है, दैवी गुण संपन्न है, वो सात्विक विभूति। तो जहां भी कोई तेज प्रभाव है वह भगवान की विभूति है। जीतने वाले का विजय, जब कोई भी युद्ध होता है, खेल होता है, कंपटीशन होती है, प्रतियोगिताएं होती, तो उसमें जो विजेता है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार जो विजय हुआ, विजेताओं का उत्कर्ष, वो विजय ही भगवान की विभूति। फर्स्ट प्राइज हुआ कंपटीशन में तो ये भगवान की विभूति, उसका उत्कर्ष भी होगा, वो भी भगवान की विभूति। और जो व्यवसायी नाम, जो व्यवसाय में लगे हैं, उद्योग व्यापार वे प्रयत्न पुरुषार्थ विशेष, व्यवसाय यानी दृढ़ निश्चय, संकल्प जिसको कहते हैं, संकल्प करके फिर वो अपना पुरुषार्थ उस दिशा में करते हैं, प्रयत्नशील पुरुष। तो पक्का इरादा होता है कि ये लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। तो जिसने जो लक्ष्य का संकल्प किया, वो लक्ष्य को पूर्ण करने का जो उद्योग है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है, वो भगवान की विभूति है। और जो सात्विक मनुष्य है, दैवी गुण संपन्न, सत्वशील जिसको कहते हैं, निष्काम, ये सात्विक निष्काम होते, धर्मात्मा है, योगी है, भक्त है, उपासक है, तपस्वी है। तो धर्म दैवी गुण उसमें होते हैं, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, तप, योग, साधना, ये सारा भगवान की विभूति है। तो जैसे सात्विक गुण में उसका विवेक है, वैराग्य है, तप है, निष्काम भक्ति है, ध्यान है, योग है, ये सब भगवान की, क्योंकि सात्विक मनुष्य में होता है ना। तो इस प्रकार कहने के बाद अब भगवान आगे जो है और विभूति गिनाते हैं, श्लोक नंबर 37 में 4 विभूति कहते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः,
मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। कहते हैं भगवान चार विभूति, 71, 72, 73, 74, कुल 84 विभूति भगवान ने कही है। वृष्णी नाम वासुदेव अस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम वेद व्यास अहम, कवि नाम उशना कवि शुक्राचार्य। तो यहाँ चार विभूति कही, व्यक्तित्व है। तो सबसे पहली विभूति कही वासुदेव, वृष्णि वंश। तो राजा यदुवंश में जन्म हुआ जो राजा वृष्णि, वृष्णि का वंश यादवों के अंतर्गत आता, चंद्र वंश है ना, यदुवंश कहा जाता। यदु राजा और देवयानी के संबंध से ययाति राजा का बड़ा पुत्र, तो वह यदु का पुत्र ययाति और ययाति का बड़ा पुत्र यदु था। और उसी में ये वृष्णि वंश राजा, उसी वंश में परंपरागत ये चंद्र वंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार, वासुदेव अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने अपना स्वरूप विभूति रूप में कहा, अवतार है ना, लीला, उनकी जो लीला है वो सब विभूति, श्रेष्ठ अवतार। जो भगवान के 10 अवतार है, उस अवतार में जो सर्वश्रेष्ठ अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण अवतार, षोडश कला पुरुष, पूर्ण अवतार। तो ये जो है वृष्णि कुल, और उस कुल के अंदर वसुदेव का जन्म हुआ, और वसुदेव के पुत्र वासुदेव यानी श्री कृष्ण, विशेष विभूति सगुण भगवान का अवतार। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वासुदेव है। यह तो यहाँ उन्होंने वासुदेव नाम लेकर स्पष्ट कर दिया कि गीता शास्त्र में भगवान प्राय अहम 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 शब्द का प्रयोग करते, तो वह प्रत्यगात्मा अंतरात्मा से एक रूप अभिन्न जो परमेश्वर है, अंतर्यामी और परमात्मा से एक रूप दोनों, यानी कृष्ण जो है वो अंतर्यामी परमात्मा, उसको लेकर का, क्योंकि अंतर्यामी ही परमात्मा है ना, उसमें उसका एकत्व है। कृष्ण भगवान वो एकत्व, जीव में क्या होता है, अंतर्यामी होता है, लेकिन अंतर्यामी का परमात्मा से एकत्व नहीं। सबके अंदर अंतर्यामी, हमारे सब में अंतर्यामी को हम जानते भी है वैसे, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा है ऐसा विवेक नहीं। तो वो अंतर्यामी से अभिन्न एक रूप जो परमात्मा है, उसको लेकर भगवान ने यहाँ कहा कि मैं वासुदेव। यह नहीं कहा कि वृष्णि कुल में मैं हूं। मैं वे उसे कहते हैं जो विभूति नहीं, सारी विभूतियों का अधिष्ठान मूल मैं हूं ना, परमात्मा सभी विभूतियों का अधिष्ठान है। ये सारी तो भगवान परमात्मा की विभूतियां है जो 84, इसमें भगवान जो कृष्ण है वो विभूति है, भगवान का अवतार है, लेकिन वो परमात्मा और अंतर्यामी दोनों का एकत्व है, नित्य, जन्म से मरण तक। इसीलिए वो विशेष, सामान्य अज्ञानी मनुष्य में वो एकत्व नहीं होता, अंतर्यामी और परमात्मा में भिन्नता होती।
कि मैं जीवात्मा हूं, वो परमात्मा है। अहम का प्रयोग यहाँ उसी दृष्टि में किया गया है कि मैं वृष्णि वंश में मैं हूं, ऐसा परोक्ष रूप से वासुदेव का नाम लिया, क्योंकि वो परोक्ष ही है ना, प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं ले सकते। इसीलिए परोक्ष रूप से वासुदेव का नाम भगवान श्री कृष्ण जो है, परमात्मा ही अंतर्यामी रूप से श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी, और उनकी लीला तो आप सब जानते हैं। कृष्ण की कथा बहुत आपने भागवत कथा सुनी होगी, जिसमें जन्म से लेकर उनका ऐश्वर्य, आप बाल जब प्रागट्य हुआ जन्माष्टमी, उसी दिन से उनका ऐश्वर्य प्रकट होने लगा। तो ये जो सारी उनकी लीला है, बाल लीला, भागवत में 45 अध्याय है, बड़ा अद्भुत। और उसके बाद 45 अध्याय जो है उनकी युवक लीला, विवाह, तो वह लीला में 90 अध्याय भागवत में है, कृष्ण चरित्र। तो देखो, जन्म के समय वो पूतना जैसी राक्षसी आ गई, तो फिर उसको मार दिया। सबको आश्चर्य हो गया कि पूतना कैसे मर गई, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे कितने राक्षसों को मारा, कालिया का मर्दन किया, खेल खेल में ग्वाल बाल सारे जो है उनकी रक्षा की, गोवर्धन पर्वत उठाया, और फिर गोपियों के साथ अनेक लीला की। ऐसा कहते 11-12 साल की उम्र में ही उन्होंने मथुरा में जाकर चाणूर आदि मल्लों को मारा। इसीलिए कहते हैं ना, कंस चाणूर मर्दन वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु है, क्योंकि वेद प्रमाणित है ना। तो वह उनकी जो लीला है, 11-12 साल में कंस को भी मार दिया। तो वहां तो किसी को लगा ही तक ये 12 साल का लड़का ये कंस को कैसे मारेगा, लेकिन मार दी। भरी सभा में सब देखते रह गए। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। इस प्रकार कृष्ण लीला प्रागट्य होने के साथ ही उनकी अवतार लीला ही सारी विभूति है। यानी भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र, उसमें विभूति रूपता स्पष्ट है। सभी जगह ऐश्वर्य विभूति भगवान कृष्ण का। वहां रथ चलाते हैं सारथी, गीता अर्जुन को उपदेश देते हैं, ये भी उनकी विभूति ही है। तो इस तरह भगवान कृष्ण को भगवान भगवान ने स्वयं कहा, लेकिन वो परोक्ष रूप से कहा कि मैं तुम्हारा सखा, वृष्णिवंशियों में वासुदेव स्वयं तुम्हारा परोक्ष रूप से कहा। और फिर तुरंत कह दिया, पांडवा नाम धनंजय। धनंजय शब्द कहा, अर्जुन ने ही कहा। सर्व जन पदान जीतवा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनम स्यति तेना हम धनंजय। धनंजय की व्याख्या है कि सर्व जनपद यानी विश्व के सभी राष्ट्रों में जनपद को जीत कर, वित्तमादाय वित्त ले आया, केवलम किसके लिए, राजसु यज्ञ के लिए, अकेले ही सारे विश्व के जनपद राजाओं के पास अकेला जाता
और परास्त करके, कोई जो नहीं मानता था युद्ध करता था तो परास्त करके धन जीत कर लाया। कई राजा ने तो ऐसे ही उनका स्वागत किया, ले जाइए जितना धन चाहिए, खजाना खोल दिया। कईयों ने लड़ाई की तो सारे राजाओं को परास्त करके प्रचुर मात्रा में धन, जिसके द्वारा युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया। इसीलिए प्रचुर मात्रा में धन को जीतने वाला होने से अर्जुन को भगवान ने धनंजय कहा। ये धनंजय, तुम विभूति हो, यानी नर रूप में। यहाँ भी संसार में भी जिसके पास बहुत सारा धन है, आजकल जो धनपति कुबेरपति, धनंजय भाई, इतना धन उन्होंने किया, तो ये भी भगवान की विभूति है। जो अरबपति है, दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति है, नेता है, राजा है, वो धन उन्होंने अर्जित किया, अर्जुन ने भी किया। तो इसके लिए ये संकेत से यह भी कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण आदि जीतने हैं। तुम तो धन को जीत के आए हो, लेकिन अभी इस मैदान में आपको कर्ण, भीष्म, द्रोण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि सबको जीतना है। वास्तव में अर्जुन को कहते कि तुम जीतो, क्योंकि तुम जीत सकते हो, लेकिन तुम नहीं मारोगे। भगवान कहते सबको मारने वाला काल, कालोस्मी लोक क्षय, दुनिया में कोई किसी को नहीं मारता, उसका काल परमात्मा है, वही मारता। काल रूप परमात्मा मारने वाला है। मारने वाला अर्जुन तुम नहीं हो। यदि तुम ये महाभारत युद्ध जिद पूर्वक नहीं करोगे तो भी ये द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कौरव सेना बचने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अरे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्रम यानी परमेश्वर के संकल्प को पूरा करने का निमित्त। जो भगवान का संकल्प है उसको पूरा करने वाला निमित्त मात्र। अर्जुन निमित्त बना युद्ध के मैदान में, और भगवान ने उसका ये युद्ध जो है धर्म की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसीलिए अर्जुन भगवान की विभूति है। अर्जुन में बहुत सारी विशेषता है। विराट राज्य में ये लोग अज्ञातवास में थे, तब गाय लुटने आए थे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब लोग। अकेले अर्जुन ने परास्त कर उनके कपड़े भी उतार लिए, और भगवान सावधान कर रहे कि यह सारा जो विभूति है वो अपना स्वयं का मत समझना। तुम निमित्त, तुम्हें मैंने निमित्त बनाया है। मनुष्य भी संसार में ऐसा सोचता ये सब मैंने किया, कुछ भी मनुष्य नहीं करता, सब भगवान का वैभव है। सारे मनुष्य उस वैभव में निमित्त मात्र। तो केवल निमित्त बनाया जाता है। युद्ध में भी अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान। संसार में भी कोई भी मनुष्य है, कुछ कार्य करता है, राजा है, प्रजा है, भगवान उसको निमित्त बनाकर अपना कार्य करते हैं। तो एक बात समझ लेना कि संसार में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत समर्थ नहीं है कुछ करने में। वह भगवान का हाथ है, भगवान है, और भगवान चाहे वैसा ही होता है। तो भगवान के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार चलना, शास्त्र के अनुसार चलना, अपने को निमित्त मानना,
ये विशेषता है। अर्जुन निमित्त बन गया, ऐसे ही मनुष्य जो निमित्त बन जाता है उसका परमार्थ प्रशस्त हो जाता लेकिन अहंकार करता है कि मैंने किया तो उसके बंधन में आ जाता है। से निमित्त मानने से मनुष्य अहंकार नहीं कर सकता कि मैं तो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, मैं भगवान की सेवा की, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं है। विशेष महत्व भगवान का है, परमात्मा। कोई भी आप विशेष कार्य आपने किया हो तो उसे आप समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं भगवान की सेवा कार्य किया। इस तरह कहने के बाद मुनि नाम वेद व्यास, वेद व्यास को मननशील कहते। मुनि मननशील वो होता है जो आत्मा अनात्मा धर्म अधर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी तत्वों को जानता है। तो उसकी मनन करने की शक्ति ऐसी है कि वो सारे के सारे संसार के जितने भी विषय है, भौतिक आध्यात्मिक दैवी और पारमार्थिक, सभी विषयों के मूल तत्व को जैसा है वैसा यथार्थ जानने में जो समर्थ है, अपनी काल्पनिक नहीं, जैसा है वैसा वेद के अनुसार उस रहस्य को तत्व को जानने में जो समर्थ है वह मुनि है। जैसा वेदों में कहा, शास्त्रों में कहा है उसे। अब यहाँ ज्ञान जो होता है संसार में दो प्रकार का। एक जो है अपरा ज्ञान कहते, अपरा विद्या, जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विवेक विचार करके प्राप्त की जाती। वो कौन सी विद्या है? वो है भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैव। आजकल जो चल रही है बड़ी दुनिया में, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विवेक विचार के द्वारा मनुष्य वो विद्या प्राप्त करता है, भौतिक आध्यात्मिक दैवी। लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है अपनी मन बुद्धि, वो अत्यंत सीमित परिच्छिन्न, उसी देश काल परिस्थिति के अनुकूल होता है, उससे आगे नहीं, सीमित ज्ञान। वो ज्ञान भी उत्पत्ति स्थिति लय वाला होता है। इसीलिए जितना भी ज्ञान है भौतिक अध्यात्म दैव, वो परिवर्तनशील है, विकारी है, नित्य नहीं, अनित्य कहा। और दूसरा एक ज्ञान कहा वो परा विद्या, आत्मज्ञान, परमार्थ विद्या, ये नित्य है, शाश्वत। और उसमें हम अपनी मन बुद्धि से नहीं काम कर सकते। परमार्थ विद्या के लिए हमें श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पर। परमार्थ ज्ञान की ऐसी भगवान ने कह दिया कि केवल श्रद्धा वाला मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान संसार की सारी अशांति बंधन से मुक्त हो जाए। परम शांति अचिर तुत्कल तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है। तो परमार्थ ज्ञान की ये विशेषता। इसीलिए एक होता है परमार्थ ज्ञान जो हमारे इंद्रिय मन मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो तो शास्त्र वेद अनुसार आचार्य परंपरा श्रद्धा पूर्वक प्राप्त होता है। तो श्रद्धा उसमें महत्व का है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और फिर अपनी बुद्धि का विवेक, तो ज्ञान होता है। तो किसी भी विषय का भौतिक ज्ञान होता है तो उसमें मनुष्य जैसे अनुमान करता है, तर्क करता है, गणित लगाता है।
भौतिक संसार में तो यही अनुमान लगाना, तर्क लगाना, तो वह जो जैसे आप संसार में करते हो कि मानो कि खाना कोई पका रही है माता जी अब उसने टोप में कटोरे में चावल पकने रखे हैं, उबल रहा है पानी, तो वह चावल पके कि नहीं पके सारे चावल को तो देखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चम्मच से वो एक चावल के दाना को दबाएगी, यदि दब गया, मसल दिया, पता लग गया कि चावल का दाना पका हुआ है, तो उसे ज्ञान हुआ कि सारे कटोरे में जितने भी चावल के दाने हैं सब पके हुए हैं। ये बुद्धि का विवेक हुआ, मन का विवेक हुआ। एक दाने को जानकर सारे दाने को जान लिया, चावल पक गए। तो इसी प्रकार जो थोड़ी सी भी सूक्ष्म वस्तु होती है ना, वो सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान विवेक पूर्वक किया जाता, तो एक भी सूक्ष्म विषय को समझ लेने पर उस संबंधी सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का ज्ञान हो जाता। ब्राह्मण का विवेक करे कि ब्राह्मण का क्या हो, ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन वेद करता है तो उसका पाठ, तो उसका पूरा ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण में ये गुण होता है, क्षत्रिय में शौर्य का गुण होता है। तो वो एक गुण जानकर सारे क्षत्रियों का गुण पता चल जाता, सारे विषयों को जानने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप गए तो वहां कैसे लोग हैं आसपास गांव में, तो एक दो लोगों को आप मिलोगे, पता चलेगा, तो फिर यहाँ के सब गंवार है, तो सारे गांव का विवेक हो। एक जाने सब जाने। अब ये बुद्धि का विषय है, सूक्ष्म चिंतन विवेक, वो सारा जो ज्ञान है भौतिक अध्यात्म में, उसमें भी इस प्रकार मनन करने की आवश्यकता और पारमार्थिक ज्ञान में तो विशेष, क्योंकि वहां तो कहा कि एक परमात्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। परमात्मा तत्व को जानने के बाद फिर और कुछ जानने का शेष नहीं रहता, वेद कहते। जैसे आभूषणों में एक सुवर्ण तत्व को जान लेने के बाद और कोई तत्व जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सारे विश्व के आभूषण केवल सुवर्ण तत्व ही है, ये बात है। तो ऐसी सूक्ष्म मनन चिंतन की जो शक्ति वाले, उसे वेद व्यास सबसे श्रेष्ठ, के सारे विषयों का सूक्ष्म विवेक करने का सामर्थ्य रखते थे। इसका जैसा आज तक कोई हुआ नहीं ऋषि, वेद व्यास। उन्होंने वेदांत सूत्रों की रचना की, चार वेदों का विभाग किया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, महाभारत की रचना की, 18 पुराण बनाए, अध्यात्म रामायण कही, और फिर अनेक प्रकार के शास्त्र, वेद वेदांत, भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ, सारी विद्या। ऐसा कहते हैं महाभारत पढ़ लोगे तो आपकी सारी विश्व की विद्या उसमें आ जाए। उन्होंने सबको ले लिया, भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैव और परमार्थ। पुराणों में भी सारी विद्या ले, 18 पुराण आप पढ़ोगे तो 4 वेद, महाभारत पढ़ोगे तो भी 4 वेद। पुराणों में तो नाट्य शास्त्र, शिल्प शास्त्र, व्याकरण सारा आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस सारे विषयों को प्रकाशित करने वाला तत्व ज्ञान जिसने प्रकट किया,
वो वेद व्यास, सनातन धर्म की धरोहर। आज भी जो भी ग्रंथ उपलब्ध है, जिसको भी चाहिए कभी भी कहीं भी पढ़ सकते। 18 पुराण उपलब्ध है, वेदांत ग्रंथ उपलब्ध है, 4 वेद उपलब्ध है, 18 पुराण उपलब्ध है, भागवत शास्त्र उपलब्ध है, और अध्यात्म रामायण उपलब्ध है, सब उपलब्ध। तो कोई भी मनुष्य समझ सकता है कि ये कोई भगवान का ही अवतार वैसे तो मानते हैं। शास्त्रकारों ने वेद व्यास को नारायण का अंश अवतार माना, अंशावतार कहते भगवान नारायण। इसीलिए वेद व्यास भगवान की विभूति है। और फिर कहा कवियों में मैं उसना कवि। उसना का अर्थ होता है यहाँ शुक्राचार्य, असुरों के पुरोहित आचार्य, और वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ही सुख स्मृति जन्म कुंडली, आज जो हम लोग ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली निकालते हैं, जन्म कुंडली का ज्ञान विज्ञान के प्रणेता शुक्राचार्य, तीनों काल के दर्शन, दूरदर्शी। वैसे वे राजनेता भी है, आचार्य भी है, पुरोहित भी है। इसलिए उनकी विशेष विभिन्न, कवि कहा ना उनको, कवि नाम। कवि कौन होता है? जो सर्वज्ञ है, प्रतिभाशाली है, चतुर है, बुद्धिमान है, प्रशंसनीय उसके सारे व्यवहार है, तो कवि कहे जाते। कवियों में मैं उष्णा कवि हूं। यहाँ कवि शब्द जो है, वैसे हमारे संसार में कवि का मतलब जो छंदों में पंक्ति की रचना करता है उसे कवि कहे। प्रसिद्ध अर्थ है, छंदों के अंदर कविता की पंक्तियों की रचना करते, अलग 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 भिन्न भिन्न। इस अर्थ में संसार में ज्यादातर कवि शब्द का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ कवि का दूसरा अर्थ है त्रिकालदर्शी, क्रांतदर्शी। त्रिकालदर्शी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सबके जानने वाला, व्यष्टि समष्टि के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को यथार्थ जानने वाला त्रिकालदर्शी। इसलिए ये जो शुक्राचार्य है वो त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते आगे क्या होने वाला है। जैसे उसकी कथा भागवत में आती है कि बलि राजा महायज्ञ कर रहे थे, बलि राजा के यज्ञ में भगवान वामन रूप लेकर अवतार। अब वामन अवतार जब आ गए तो शुक्राचार्य तो जानते ही गए गए कि अरे ये तो भगवान स्वयं विष्णु है। अब भगवान वामन अवतार में आए, उन्होंने कहा कि हम तो भिक्षा मांगने आए हैं, मुझे 3 पैर जमीन दे दो। शुक्राचार्य उनके आचार्य थे, बलि के, असुरों के राजा, तो आचार्य पुरोहित थे। उन्होंने रखा कि अरे बलि सुनो सुनो, सावधान, ये कोई सामान्य नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है, 3 पैर से पूरा ले लेंगे, सब कुछ ले लेने वाला। बलि को समझाया शुक्राचार्य ने, उनके आचार्य थे, पुरोहित थे, यज्ञ में उपस्थित थे। बलि नहीं माना। बलि राजा ने कहा ठीक है, यदि मेरे पास सारे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान वामन अवतार में भिक्षु होकर आ गए, तो इसे देने में मुझे क्या परेशानी हो सकती है। अच्छा है, मांगने वाला स्वयं भगवान ने, कहाँ मिलेगा। संसार के अंदर विष्णु भगवान के अवतारों में कहीं भी
भगवान ने वरदान मांगा नहीं, एक वामन अवतार में ही मांगा है। देखो वो वरदान देते हैं, यहाँ उन्होंने मांगा, केवल वामन अवतार में ही वर मांगा है, अन्यथा कहीं भी जो लोग वर्ग मांगते उनको वर देते हैं। बलि ने कहा कि देखो सारी दुनिया को देने वाला दाता आज मुझसे लेने वाला बन गया है, भिक्षु बन के आया है। ये तो मेरे लिए हमेशा कीर्ति का साधन हो गया, मेरी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। भगवान ने दान लिया, कीर्ति की बात, और आज भी है उसकी कीर्ति। बलि राजा दानवीर है, इसीलिए उसने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी। वामन भगवान को 3 पद दान भूमि का संकल्प कर लिया। जब संकल्प कर लिया तो भगवान ने कहा अब चलो मैं 3 पद लेता हूं। विराट हो गए, वामन से विराट एक क्षण में, और तीनों लोक माप लिए। बलि का राज्य था, सब माप, फिर भी बोले अब क्या बाकी रहा, अब तो मेरा मस्तक है। स्वयं बलि ने अपना मस्तक रख दिया। तो 2 पद में तो सब माप लिया, तीसरा पद उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये त्रिकालदर्शी जो है शुक्राचार्य को तुरंत रहस्य का पता चल गया, वो लग गया। उन्होंने समझाया भी लेकिन वो माने नहीं बलि राजा। शुक्र नीति है, ज्योतिष शास्त्र है, शुक्र नीति भी है जो राजनीतिक शास्त्रों में मुख्य मानी जाती है, आज भी है। आप शुक्र नीति कहते हो। राजनीति में बहुत ही मुख्य शास्त्र है राजनीतिक शास्त्र। राजनीति का खेल ऐसा है कि जो आगे पीछे सब बातें समझे वही ठीक राजनीति कर सकता है, निर्णय कर सकता है। तो शुक्र नीति को श्रेष्ठ राजनीति माना है। तो ये उनके, एक तो राजनीति के बड़े विद्वान है, दूसरा कुंडलिनी विज्ञान त्रिकालज्ञ ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता है। इसीलिए सुखदेव शुक्राचार्य को, शुक यानी शुक्राचार्य, उष्णा कवि कहा। ये भगवान की विभूति है, और अन्य विभूति भगवान कहते आगे के श्लोक में, इसको हम कल विचार करेंगे। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमयताम, दमन संयम करने वालों का, दंड दमन संयम की शक्ति, ये भगवान की विभूति है दंड। जिगीषताम नीति ही, जीतने वालों की राजनीति कूटनीति। गुह्या नाम, गुप्त रखने योग्य, छिपाने वाली बातों में मौन भगवान की विभूति है। और ज्ञानवताम, सभी ज्ञानों में जो आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान, ये भगवान की विभूति है। क्योंकि भौतिक अध्यात्म दैव तो संसारी मायामय है, और ये तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान, आत्मज्ञान, ये भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा विभूति, 4 विभूति कही। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। वृष्णी वंश में वासुदेव स्वयं भगवान कृष्ण, और पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्जुन,
भगवान की विभूति। और मननशील मुनियों में वेद व्यास, सनातन वैदिक शास्त्रों के प्रणेता, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये जो आज जो भी कथाकार लोग बोल रहे हैं सब व्यास जी का उच्चिष्ट बोल रहे हैं, किसी का अपना कुछ नहीं है, सब व्यास जी ने कह चुके, उसी को दोहरा रहे हैं। तो वेद व्यास सबसे पहले भगवान की विभूति है, नारायण वंश अवतार। और कवियों में उषना कवि शुक्राचार्य, राजनीति के प्रणेता और जन्म कुंडलिनी के प्रणेता और त्रिकालदर्शी कहे गए हैं, इसीलिए उसको दूरदर्शी राजनेता भी है। तो वह भगवान ने कहा मेरी विभूति है, मैं हूं का मतलब भगवान की विभूति है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी आपने बोला शुक्राचार्य वो असुरों का आचार्य है, हाँ पुरोहित है। तो एक हाँ पुरोहित है, तो एक बार सिर्फ असुरों का और राक्षसों का फर्क क्या है वो बता दीजिए। असुर हो ही, राक्षस कहो असुर कहो। अच्छा सेम है, हाँ हाँ, ये मतलब सब रावण रजोगुण। भी उसमें आ गया। वो असुर में आ गया, रावण भी। अच्छा अच्छा, ओके सेम है, मतलब न सुर, सुर यानी भगवान, न सुर यानी असुर ना। अरे सूर्य यानी दैवी गुण और दैवी असुर गुण, यानी दैवी गुण से रहित, उल्टा। अच्छा। और दैवी राक्षस, गुण, राक्षस बेसिकली गुण। हाँ, राक्षस क्या को बोलते हैं, राक्षस कौन किसको बोलते हैं। जो तमोगुण प्राधान्य है, भोग प्रधान है। मतलब वो एक अलग टाइप नहीं है, जैसे कि हम लोग कहते नहीं हैं नहीं, असुरों का कुबेर। एक वो अलग टाइप नहीं है। असुर का मतलब असुसुर, इंद्रिय के भोगों में दिन रात लगे रहे। अच्छा, और राक्षस मतलब है, मारने जैसे काटने हिंसा में लगे रहते हैं। जैसे कुबेर महाराज को तो यक्ष कहते हैं, तो यक्ष कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीचर है ना। नहीं, वो ह्यूमन। यक्ष जो है, जो धन की देखभाली रखवाली करता है, वो यक्ष। लेकिन वो धन, कोई जंगलों में रहते हैं ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा वो तो यक्ष जो है, यक्ष कुबेर ये सब धन के रक्षक माने जाते हैं। अच्छा। धन की रखवाली करने वाले, देखभाल करने वाले। आज के जमाने में यक्ष जो है बैंक वाले को कह सकते अच्छा हैं। रखवाली करते हैं हाँ। सबकी रखवाली करते हैं ऐसे ही। समझ गए स्वामी जी, बेसिकली कुछ डिफरेंस नहीं है असुर और राक्षस में।
हाँ, बस वही मार काट लूट पाट अधर्म तमोगुणी। हिंसा। हाँ, रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य है। असुर हाँ, इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। दोनों में उनका रजोगुण और तमोगुण दोनों है, दोनों में, असुर में, राक्षस में, सब में। हाँ अच्छा। हाँ, असुर और राक्षस तमोगुण रजोगुण प्राधान्य हो, और देवताओं में सत्वगुण का प्राधान्य। सत्व गुण का पान, हाँ। और थोड़ा सा रजोगुण भी है, मतलब राज। हाँ, थोड़ा रजस भी होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा, इनका तो मैक्सिमम रजोगुण, तब सत्वगुण इनमें भी होता है, थोड़ा होता परसेंटेज का डिफरेंस। है। हाँ। समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का, किसी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, निरंज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और अंजलि जोशी। इतने साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम प्रणाम नमो स्वामी जी। नारायणाय स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।